हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खाली। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है सुपर, मैं कह सकता हूँ एक अननोन, मतलब मेरे लिए अननोन है। ये वही नई। फ्रेंड्स, ये इस्टोनिया के चेस मास्टर रहे हैं। 1956 की गेम है जो इन्होंने अलेक्जेंडर कोब्लेंट से खेली थी। एक जोनल टूर्नामेंट था टलिन यूएसएसआर के अंदर। मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ इस गेम को E4 के साथ। यहाँ वही नई ने शुरू किया। अलेक्जेंडर या अलेक्जेंड्रे कोब्लेंट्स का मूव आया C5 का, सिसिलियन। D4 हुआ, सी टेक्स D4, C3, D टेक्स C3, सिसिलियन स्मिथ एंड मोरा गैम्बिट इसे बोलते हैं। नाइट टेक्स C3, नाइट C6, नाइट F3, D6, बिशप गया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ E6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट का आया कैसल सेफ्टी फर्स्ट। वो नई ने यही काम किया। नाइट G गोज टू E7, देन हुआ बिशप G5, नाइट एग्जैक्टली कुछ देर के लिए पेन है। फ्रेंड्स, यहाँ से इस पॉइंट से इस बात का अंदाजा लगाना कि जो मूव यहाँ ब्लैक ने चला, यानी कि अलेक्जेंडर कोब्लेंट्स ने चला, वो गलत हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, लेकिन बेहतर होता कि अगर ब्लैक अपने इस ए पॉन को आगे पुश करता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ नाइट B5 के ऑप्शन को पहले नहीं ने शुरू किया, और अगले मूव में क्या थ्रेट है? आप यहाँ इस चेकमेटिंग थ्रेट, ऑलमोस्ट चेकमेटिंग, क्वीन तो कम से कम चली ही जाएगी ब्लैक के उनके हाथों से। जैसे फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, एच टेक Z5 का सिर्फ एक ही मतलब है, नाइट D6 चेक होगा किंग के जाने के लिए। D7 स्क्वायर बचा है। देन नाइट टेक्स B7 चेक, और क्वीन पर अटैक होगा, किंग हटेगा, नाइट टेक्स D8, रिजाइन आ जाएगा यहाँ पर ब्लैक का। तो इसका मतलब यहाँ डार्क स्क्वायर्ड बिशप को ब्लैक अभी हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने अपने इस डी पॉन को आगे पुश किया, ताकि ये जो डिस्कवर्ड अटैक का खतरा है या नाइट की चेक का खतरा है, उससे फिलहाल बचा जा सके। ऑब्वियस है, अब क्या करे? व्हाइट के लिए धर्म संकट आ गया है कि वो अपने किस बिशप को बचाए, पॉन के ऊपर दोनों रखे हो। तो उन्होंने कहा कि E टेक्स D5 करता हूँ, और अपने बिशप को कर दिया सेक्रीफाइस डार्क स्क्वाड वाले को। H टेक्स Z5 हुआ, फिर अब हुआ D टेक्स E6। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर क्या क्वीन एक्सचेंजेस हो जाती तो बेहतर नहीं होता? ओके, फॉक भी है ना, ये भी डेंजरस है, रुख तक भी अटैक जाता, वो भी खतरा होता। लेकिन फिर भी बिशप टेक्स C6 शायद बेहतर होता। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ, बिशप टेक्स C6 होने के बाद होता क्वीन एक्सचेंज कर लेते, और फिर आप यहाँ इस मूव को देख ही सकते। एफ टेक C6 होता, देन नाइट C7 चेक। खैर, व्हाइट को थोड़ा एडवांटेज तो होता, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ऐसा होने के बाद हुआ E टेक्स F7 चेक, जिसका खामियाजा ब्लैक को ये हुआ कि अब वो कम से कम कैसल नहीं कर सकता, किंग मूव करना पड़ेगा। किंग है यहाँ से E7 स्क्वायर पर। मुझे ऐसा लगा कि रुक से चेक आनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर भी लग रही है, लेकिन उसके बाद नाइट जंप, ना ना ना, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ दी क्वीन से चेक। ये थोड़ा शॉकिंग हो जाता है। ऑब्वियस है, किंग किंग कम से कम डी फाइल में नहीं आ सकता, अदरवाइज फिर वही क्वीन गंवानी पड़ जाएगी यहाँ पर। तो किंग गया F6 स्क्वायर पर। क्वीन के F6 स्क्वायर पर जाने के बाद क्वीन की एंट्री बिल्कुल नजर आती है मेरे ख्याल से। क्वीन C3 चेक शायद बेहतर होता, किंग को मूव करना होता, लेकिन यहाँ पर किया गया क्वीन E3। और अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट ही आप मान के चलिए इसे, क्योंकि फिर रुक और सब कुछ फंसा देगा। तो नाइट F4 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक को चुनना ही पड़ा, कॉम्प्लेंट्स को। फिर यहाँ हुआ H4 डिफ्लेक्शन। आपने जिस पॉन के ऊपर नाइट को रखा उसे डिफ्लेक्ट करा, तो जी टेक्स H4 हो नहीं सकता, नाइट से चेक, और फिर वही फंस जाएगी गेम यहाँ पर। यहाँ खेला गया बिशप E6। बिशप आया थोड़ी देर में, H टेक्स Z5 चेक हुआ ही, यहाँ और कुछ हो भी नहीं सकता। शायद बेहतर होता कि अगर यहाँ से किंग को G6 स्क्वायर पर लेकर जाया जाता। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिशप टेक्स C6, नाइट टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6 चेक होगा, किंग को H7 स्क्वायर पर ही जाना होगा। उसके बाद जी पॉन आगे पुश हो सकता है, नहीं, उसके बाद होगा क्वीन से आएगी चेक, किंग को हटा लेंगे, और फिर उसके बाद होगा क्वीन टेक्स H8। तो ये मूव खतरनाक हो जाएगा। यार, चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ किंग है F5 स्क्वायर पर, जल्दबाजी करनी नहीं है। नाइट है अभी, ताकि क्वीन से और कोई उल्टी सीधी चेक भी ना आए उस काम के लिए। लेकिन यहाँ इवो नेई ने पहले किया बिशप टेक्स C6 चेक। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन आ जाता, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन करके दिखाते हैं। नाइट टेक्स C6 खेला तो गया, लेकिन फाइनल मूव यहाँ पर इवो नेई का था G4 चेक, और इस मूव के बाद अलेक्जेंडर कोब्लेंट्स को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन देखिए आप, ये किंग जाएगा तो जाएगा कहाँ? अब ये किंग फंसता चला जाएगा। अगर किंग यहाँ से गया G6 स्क्वायर पर, तो होगा क्वीन टेक्स C6 चेक।
और किंग कहाँ धकेला जाएगा, किंग धकेला जाएगा यहाँ H7 स्क्वायर पर। फिर जी पॉन आगे पुश होगा, फिर जी पॉन दूसरे वाला आगे पुश होगा और फिर हो जाएगी चेकमेट, वो गेम हो जाएगी फर्स्ट। चलिए दूसरी ऑप्शन देखते हैं। अगर यहाँ किंग टेक्स G4 को चुना गया तो उसके बाद फिर वही क्वीन टेक्स E6 चेक, किंग पहुंचेगा F4 स्क्वायर पर, देन रुक आ जाएगा बाकी काम तमाम करने के लिए। फ्रेंड्स अब इस गेम को संभालना वैसे ही बहुत मुश्किल है। वेल फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की छोटी है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय फॉर नाउ।